हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे अधिगम वक्र के बारे में। लर्निंग कर्व, इसे हम लर्निंग कर्व कहते हैं। सीखने की प्रगति या अवनति को दिखाने वाली वक्र रेखा को शिक्षण या अधिगम वक्र कहा जाता है। तो अधिगम की प्रगति की निगरानी हम इसके द्वारा करते हैं। अधिगम वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो सीखने की मात्रा तथा अभ्यास या प्रयास के बीच एक खास संबंध को बताता है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम सीखने में कितनी उन्नति कर रहे हैं, अवनति कर रहे हैं, या सीखने में कब हम ना उन्नति कर रहे हैं ना अवनति कर रहे हैं, समान प्रकार से चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी बताती है कौन से अधिगम वक्र। हम शॉर्ट में इसको कह सकते हैं कि यह सीखने में प्रगति का सूचक होता है कि हम इसमें कितनी प्रगति कर रहे हैं और कब और कैसे कर रहे हैं। अधिगम वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो सीखने की मात्रा तथा अभ्यास या प्रयास के बीच एक खास संबंध को बतलाता है। तो अधिगम वक्र यह भी बतलाता है कि हम कब कितना सीख रहे हैं, कितनी मात्रा में सीख रहे हैं, कितना अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और कब प्रयास नहीं कर रहे हैं, कब हमारा अधिगम हो रहा है, कब अधिगम नहीं हो रहा है, कब ये समान रूप से चल रहा है, कब ये प्रगति कर रहा है। ये सारी चीज़ें बताता है हमारा कौन अधिगम वक्र। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं ये। तो सबसे पहला जो हमारा अधिगम वक्र का प्रकार है वह है समान निष्पादन वक्र। इस वक्र को रेखीय त्वरण वक्र कहा जाता है। इस वक्र का आकार एक सीधी रेखा के समान होता है। इस तरह के वक्र में प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहता है। तो ये आप देख सकते हैं समान निष्पादन वक्र का ये हमारा डायग्राम है कि ये समान रूप से आगे बढ़ता है। वैसे ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि कभी भी अधिगम निष्पादन वह कभी भी समान रूप से आगे नहीं बढ़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हम उसी रूल से सीखते जाएं। कभी हम ज़्यादा सीख लेते, कभी हम ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, कभी हम कम पढ़ाई करते हैं। जैसे कि हमें पता होता है कि हमारी एग्ज़ाम्स आने वाली है, तो हम क्या करते हैं, हम स्पीड से अपना कोर्स कवर कर लेते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। लेकिन जैसे हमें पता चलता है कि हमारी एग्ज़ाम डेट कैंसिल हो गई है, हमारा एग्ज़ाम नहीं होना है, तब हमारी अधिगम की प्रगति जो है वो कम हो जाती है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि सीखने की प्रगति कभी भी समान रूप से आगे नहीं बढ़ती है। कभी हम तीव्र, कभी हमें जैसे कुछ भी फीवर आ गया, कुछ भी बीमारी हो गई, तो हम कम सीखना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही हम ठीक होते हैं हम दुगनी स्पीड से भी सीखना स्टार्ट करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ 4 घंटे पढ़ते हैं तो हम हमेशा 4 घंटे पढ़ते जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ये अधिकतम नहीं अप्लाई होता है, बट ये भी होता है हमारा समान निष्पादन वक्र। तो इसे समान निष्पादन वक्र प्रयास कहा जाता है। अधिगम प्रतिशत ये आप देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट है हमारा, ये लेकमैन ने कुछ कहा भी है। लेकमैन ने अपने अध्ययन के इस एक प्रकार का अधिगम वक्र पाया था जिसमें 4 दिनों तक चूहा द्वारा विभेदीय सीखने को प्रयोग में सही अनुक्रिया या प्रतिशत प्रतिदिन लगभग 10% था। तो ये कुछ टाइम के लिए चल सकता है कि हाँ समान रूप से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमेशा ये नहीं चल सकता। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वर्धमान निष्पादन वक्र। इस तरह का वक्र तब बनता है जब प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी होती है और फिर बाद के प्रयासों में उसकी गति तीव्र हो जाती है, जिसकी फलस्वरूप अधिगम वक्र तेजी से ऊपर उठता है। तो देखिए आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले जो हमारे सीखने की गति होती है वह धीमी होती है, लेकिन धीरे धीरे ये गति हमारी तीव्र होती जाती है। जैसे कि कुछ भी चीज़ हम सीखना स्टार्ट करते हैं तो पहले तो हम धीमी गति से सीखते हैं, और हमें करना भी पहले धीमी गति से सीखें। जो भी हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें पहले धीमी गति से उसको स्टार्ट करना चाहिए। फिर वह धीरे धीरे जैसे हम पहले दिन मान लो 1 चैप्टर पढ़ते हैं, या फिर 1 या 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो हम दूसरे दिन 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, फिर 1 चैप्टर, फिर दूसरे दिन 2 चैप्टर, ऐसे धीरे धीरे करके हमारा बढ़ता जाता है। तो इसे कहते हैं वर्धमान निष्पादन वक्र, जिसमें ये जो अधिगम है हमारा ये आगे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है हमारा ह्रास निष्पादन वक्र। इस तरह की वक्र में यह पता चलता है कि प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति तीव्र होती है, परंतु बाद के प्रयासों में यह गति धीमी हो जाती है, क्योंकि प्रयोज्य निष्पादन के उच्चतम शिखर के करीब आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में जो सीखने की गति होती है तब तो वह तीव्र होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वह सीखने की धीमी हो जाती है। ये कब होता है, जैसे हम कोई चीज़ नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो पहले तो हम उसे
बड़े शौक से करते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कर, जैसे वर्कआउट करते हैं तो हम पहले दिन बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे है हमारा मन कम होता जाता है या कुछ भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम इसको कम कर देते हैं। तो ये इस टाइप का वक्र बनता है प्रयास ह्यास निष्पादन वक्र। इसमें हम प्रयास कैसा करते हैं, पहले तो ज़्यादा करते हैं परंतु यह धीरे धीरे कम होता जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ह्यास निष्पादन वक्र कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वक्र है हमारा एस आकारीय वक्र, एस शेप्ड कर्व। इस तरह के शिक्षण वक्र में सीखने की गति या दर आरंभ में धीमी होती है और फिर बाद के प्रयासों में तीव्र हो जाती है और अंत में फिर धीमी हो जाती है। तो ऐसे हम कैसे समझ सकते हैं कि जो हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी कार्य हम स्टार्ट करते हैं तो धीमी गति होती है, लेकिन फिर बीच में क्या होती है, उसकी गति तीव्र हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे करते करते हम या बोर हो जाते हैं या हमारा मन नहीं लगता है तो फिर उसकी गति फिर क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं वक्र का ये प्रकार ये इस टाइप से बनता है, एस आकार। इसमें एस आकार का बनता है क्योंकि पहले तीव्र होगा फिर धीमा हो जाएगा, फिर पहले धीमा होगा फिर तीव्र हो जाएगा फिर ये धीमा हो जाएगा। तो ये तीन प्रकार से इसको बदल जाता है ये हमारा, इसको एस टाइप का वक्र कहते हैं। तो हमने इस प्रकार 4 प्रकार के अधिगम वक्र के बारे में पढ़ा है। सबसे पहला था हमारा समान निष्पादन वक्र जो कि एक सीधी रेखा में चलता है। नेक्स्ट था हमारा वर्धमान निष्पादन वक्र। इसको एक बात और नोट करना है इसमें कि ये इसे यू आकार का वक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसका शेप यू आकार जैसा होता है, ये पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा जो था हमारा नेक्स्ट वो है ह्यास निष्पादन वक्र। तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, जो वर्धमान था उसका उल्टा हमारा हो जाएगा ह्यास निष्पादन वक्र। और नेक्स्ट है हमारा एस आकारीय वक्र जिसमें हमारी गति पहले धीमी होती है फिर तीव्र हो जाती है और फिर धीमी हो जाती है। तो इस टाइप से हमारा ये 4 प्रकार के वक्र हो जाते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये हमारे अधिगम वक्र हैं चारों। ये पहला ये जो सीधी रेखा में होता है हमारा समान निष्पादन वक्र, फिर हमारा वर्धमान निष्पादन वक्र, फिर है हमारा ह्यास निष्पादन वक्र ये इस टाइप से, और लास्ट है हमारा एस आकार का वक्र या इसमें पहले धीमी फिर तीव्र और फिर अंत में फिर धीमी। तो इस टाइप से हमने आज अधिगम वक्र के बारे में पढ़ा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी इस टाइप के और भी वीडियोस देखने को मिले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।